हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज स्पेशल एक्सप्लेनर सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल और ऑनेस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये मास्टर क्लास बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। हम सिर्फ चैप्टर की समरी ही नहीं बल्कि एग्जाम में लिखने के लिए उन एग्जैक्ट कीवर्ड्स और स्ट्रक्चर्स पर भी फोकस करेंगे जो आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं। तो बस अपने पेन्स रेडी रखिए और फुल फोकस के साथ आज का ये डीप डाइव शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम इंट्रो और कैरेक्टर्स कवर करेंगे, फिर स्टोरी समरी और टाइमलाइन, उसके बाद हम मेन थीम्स पर जाएंगे, देन शॉर्ट Q&A रिवीजन, लॉन्ग आंसर्स और उनके टिप्स, और फाइनली मैडीज चॉइस। ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। Okay, so let's jump right into section 1, intro and key characters. ये चैप्टर एक्चुअली पार्ट 1 का एक इमोशनल कंटिन्यूएशन है, जहां आखिरकार हमें पता चलता है कि वांडा स्कूल से एब्सेंट क्यों थी। अब देखिए, कहानी के इन 4 पिलर्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वांडा पेट्रोंस्की, जो बहुत फॉरगिविंग है और एक हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट है। फिर आती है मैडी, जो खुद गरीब है और अपने साइलेंस पर एक साइलेंट बाईस्टैंडर बनने पर बहुत पछताती है। देन वी हैव पेगी, जो स्कूल में पॉपुलर तो है बट डिनायल में है, उसको लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया। और लास्ट में मिस मेसन, उन्हीं डीपली सैडेंड और डिसअपॉइंटेड टीचर। इन 4 कैरेक्टर्स का माइंडसेट समझ लिया तो प्रैक्टिकली पूरा चैप्टर समझ लिया आपने। Moving on to section 2, story summary and timeline. ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। बोर्ड्स के लिए इवेंट्स को लाइन से याद रखना बहुत जरूरी है। स्टोरी का फ्लो कुछ इस तरह चलता है। डे 1 सुबह मिस्टर पेट्रोंस्की का एक लेटर आता है जिसमें लिखा है कि वांडा और उसका भाई अब स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि बड़े शहर में कोई उन्हें पोलैक बोल के उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। सेम डे आफ्टरनून में मैडी और पेगी गिल्ड के मारे बॉगिन्स हाइट्स विजिट करते हैं, बट उन्हें पता चलता है कि वांडा जा चुकी है। फिर कुछ दिनों बाद वो एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं अपनी गलती कवर करने के लिए, और फाइनली क्रिसमस के टाइम वांडा का रिप्लाई आता है जिसमें वो अपने 100 ड्रेसेस गिफ्ट करती है। इस टाइमलाइन को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। अब आती है हमारी रैपिड फायर रिवीजन टेबल, जो स्ट्रिक्टली आपकी चीट शीट है। नोटिस कीजिए कि कैसे प्लॉट डायरेक्टली कैरेक्टर्स के इमोशंस को ड्राइव करता है। जब लेटर पढ़ा जाता है तो एक डीप साइलेंस आती है और केयरलेस एटीट्यूड अचानक से इमेंस गिल्ट में बदल जाता है। फिर जब वो एम्प्टी हाउस देखते हैं तो डिस्पेयर फील होता है, जिससे मैडी एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लेती है। और फाइनली जब रिप्लाई आता है तो गिल्ट सीधा फॉरगिवनेस और रिलीफ में बदल जाता है। इन इमोशनल शिफ्ट्स को एग्जाम में जरूर हाईलाइट करना है आपको। Right, let's shift focus to section 3, main themes and moral. वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर यहीं से आते हैं। यहां आप पेगी और मैडी का क्लियर डिफरेंस देखिए, बुलिंग वर्सेस एम्पैथी। पेगी थॉटलेसली टीज करती थी। उसको एक्चुअली लगता था कि मैं बुली थोड़ी ना कर रही हूं, मैं तो बस फन के लिए पूछ रही हूं उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। वो डिनाइल में थी। बट मैडी नेचुरली खुद को वाइंडा के शूज में रखकर देखती है क्योंकि वो खुद भी पुअर थी। ये एम्पैथी ही है जो स्टोरी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अब आते हैं एक एब्सोल्यूट क्रूशल इमोशन पर, रिग्रेट यानी पछतावा। मैडी को लिटरली एक सिक फीलिंग होती है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। पर क्यों? क्योंकि चुप रहना, एक साइलेंट बायस्टैंडर बन के सब देखते रहना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बुलिंग करना। उसका कावर्डिस उसको अंदर ही अंदर खा रहा था। इस पूरे चैप्टर से हमें 3 बड़े लेसन्स मिलते हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। पहला, काइंडनेस ओवरकम्स हेट। वांडा ने गुस्सा करने के बजाय अपनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स गिफ्ट करके उन्हें माफ कर दिया। दूसरा, कभी साइलेंट बायस्टैंडर मत बनो, साइलेंस बुलिंग को बढ़ावा देती है, हमेशा सही के लिए आवाज उठाओ। और तीसरा लेसन, बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव। वांडा फिजिकली पोर थी बट अपने टैलेंट और स्पिरिट में वो इनक्रेडिबली रिच थी। Let's gear up for section 4, exam-oriented short Q&A. ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं उन हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पर जो पक्का पूछे जा सकते हैं। इन 5 क्वेश्चंस को खुद के लिए एक मिनी टेस्ट समझिए। फर्स्ट, मिस्टर पेट्रोंस्की के लेटर में क्या लिखा था। सेकंड, लेटर पढ़कर मिस मेसन का रिएक्शन कैसा था। थर्ड, बॉगिन्स हाइट्स जाकर लड़कियों को क्या मिला। फोर्थ, मैडी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था। और फिफ्थ, वांडा के क्रिसमस रिप्लाई में एक्चुअली क्या था। और ये रहे उन आंसर्स के एग्जैक्ट कीवर्ड्स। एग्जामिनर आपके पेपर में एग्जैक्टली यही वर्ड्स ढूंढता है। आंसर 1 के लिए लिखना है मूविंग टू बिग सिटी, नो पोलैक जोक्स। आंसर 2 के लिए यूज करें डीप साइलेंस, थॉटलेसनेस। आंसर 3 के लिए क्लीन बट पोर हाउस। आंसर 4 के लिए नेवर स्टे साइलेंट अगेन। और आंसर 5 के लिए गिफ्टेड द 100 ड्रेसेस। ट्रस्ट मी, इन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में फ्रेम कीजिए और आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। Now for the big ones. Section 5, long answers and exam tips.
मुझे पता है लॉन्ग आंसर्स देखकर थोड़ा डर लगता है, बट घबराइए मत। देखिए कि ये 3 स्टेप फॉर्मूला कैसे एक परफेक्ट आंसर बिल्ड करता है। स्टेप 1 है इंट्रोडक्शन, जहां आप चैप्टर और इंसिडेंट का कॉन्टेक्स्ट देते हैं। स्टेप 2 है कैरेक्टर्स मोटिवेशन, जहां आप बताते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, उनका रीजन क्या था। और स्टेप 3 है कंक्लूजन, जहां आप आउटकम और लेसन समराइज करते हैं। ये सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला आपके आंसर को बिल्कुल लॉजिकल और एग्जामिनर फ्रेंडली बना देगा। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पेगी और मैडी के रिएक्शंस को कॉन्ट्रास्ट करना। नंबर 2, मैडी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्राइब करना। और नंबर 3, फाइनल ड्राइंग्स वांडा का ट्रू कैरेक्टर कैसे रिवील करती हैं, ये बताना। जब आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो ये पॉइंट्स मिस मत करना। Q1 के लिए पैगी अपने एक्शंस जस्टिफाई करती रहती है, जबकि मैडी सिक फील करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। Q2 के लिए मैडी की उस स्लीपलेस नाइट की बात जरूर लिखना जिसने उसको रेजोल्यूशन लेने पर मजबूर किया। और Q3 ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है वांडा की ग्रेस। उसने उन्हीं लड़कियों के स्पेसिफिकली फेसेस ड्रॉ किए उन ड्रेसेस में। इट शोज एब्सोल्यूट प्योर फॉरगिवनेस। Finally, we reach section 6, Maddie's choice and conclusion. चैप्टर के एंड में ना एक बहुत ही डीप पर्सनल रिफ्लेक्शन छुपी है। एक सेकंड के लिए सोचिए, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मैडी? अगर आपका एक बेस्ट फ्रेंड जो पूरे स्कूल में पॉपुलर है किसी और बच्चे का मजाक उड़ा रहा हो, तो क्या आप में उन्हें रोकने की हिम्मत है? दोस्तों के अगेंस्ट आवाज उठाना वाकई बहुत करेज मांगता है। मैडी उस वक्त फेल हो गई थी, बट उसने अपनी गलती से सीखा और आगे के लिए एक बहुत स्ट्रांग रेजोल्यूशन लिया। और इसीलिए हम आज के इस एक्सप्लेनर सेशन को इस पावरफुल थॉट के साथ एंड करेंगे। साइलेंस इन द फेस ऑफ बुलिंग इज एज बैड एज बुलिंग इटसेल्फ। ये चैप्टर आपको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, बल्कि एक बेहतर और एम्पैथेटिक इंसान बनने के लिए है। लेट काइंडनेस बी योर लाउडेस्ट वॉइस। आई होप ये रिवीजन आपके लिए सुपर हेल्पफुल रही होगी। थरोली रिवाइज कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।